यूपी में बन रहे डिटेंशन सेंटर का टारगेट कौन है? क्या डिटेंशन सेंटर का टारगेट सिर्फ मुसलमान है? योगी के डिटेंशन सेंटर का टारगेट सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान है? क्या योगी एसआईआर के बहाने यूपी में एनआरसी ला रहे हैं? पिछले 48 घंटों से देश की सबसे बड़ी हेडलाइन डिटेंशन सेंटर की है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया की हेडलाइंस तक डिटेंशन सेंटर ही छाया हुआ है। डिटेंशन सेंटर क्या होता है? क्या डिटेंशन सेंटर जेल होती है? क्या कैदियों को टॉर्चर किया जाता है? पहले ये सब समझ लीजिए, फिर आपको घुसपैठियों के विरुद्ध योगी के युद्ध की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। देश में डिटेंशन सेंटर पर छिड़े घमासान की असली वजह बताएंगे। सुनसान इलाकों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई है। यह देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर है। बिल्डिंग के चारों तरफ 15 से 20 फीट ऊंची दीवारें हैं। इन दीवारों पर कटीली तार की बाड़ लगी हुई है। डिटेंशन सेंटर प्रीमाइसेस में ही किसी जेल की तरह एक वॉच टावर बना हुआ है। जेल जैसा दिखने वाला ये डिटेंशन सेंटर बांग्लादेश बॉर्डर से सटे राज्य असम में बना हुआ है। असम के इस डिटेंशन सेंटर की दूरी गुवाहाटी से 110 किलोमीटर। 2.5 एकड़ जमीन पर बने इस कैंप के अंदर 4 मंजिल की कुल 15 बिल्डिंग्स है। 13 बिल्डिंग पुरुष घुसपैठियों और 2 बिल्डिंग महिला घुसपैठियों के लिए रिजर्व है। इस डिटेंशन सेंटर की कैपेसिटी 3000 है। मटिया के अलावा असम के कोकराझार, सिलचर, तेजपुर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, गोपालपाड़ा में भी डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं और 7 डिटेंशन सेंटर्स की कुल कैपेसिटी 6331 की है। यूपी में अवैध बांग्लादेशियों का नंबर 10 लाख से ज्यादा है और इन्हीं घुसपैठियों के विरुद्ध योगी ने जंग का ऐलान कर दिया है। घर घर, बस्ती बस्ती ऑपरेशन टॉर्च शुरू हो चुका है। डॉक्यूमेंट मांग के सर चेक कर लीजिए। यूपी में घुसपैठियों का मोटा माटी नंबर 12 से 15 लाख माना जा रहा है, जो गांव-गांव, शहर-शहर फैले हैं, अलग-अलग बस्तियों में बसे हैं। यूपी में घुसपैठियों के नंबर से कैलकुलेट करें, योगी को तिहाड़ जेल से बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाना है। योगी को तिहाड़ जेल जैसे अलग-अलग 100 डिटेंशन सेंटर बनाने हैं। योगी को तिहाड़ में बंद कैदियों से 100 गुना ज्यादा घुसपैठिए पकड़ने हैं। यह कैसे होगा? कितना वक्त लगेगा? योगी का प्लान क्या है? ये जानने के लिए पहले दूसरे देशों में डिटेंशन सेंटर्स के इंतजाम देख लीजिए। यह अमेरिका के टेक्सास का डिटेंशन सेंटर है। इस डिटेंशन कैंप में भी किसी जेल की तरह वॉच टावर बना है। चारों तरफ तारबंदी है। अंदर कई सारे टेंट्स के अंदर डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। कैंप के अंदर लोहे के जालीनुमा बैरक बने हुए हैं। इन्हीं बैरक के अंदर घुसपैठियों को रखा गया है। अमेरिका जैसे ही डिटेंशन सेंटर फ्रांस में भी बने हुए हैं। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में 200 से ज्यादा डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। इनकी कैपेसिटी कुल 1 लाख लोगों की है। पिछले महीने के डेटा के मुताबिक इन डिटेंशन सेंटर्स में कुल 65,135 लोग रखे गए थे। फ्रांस में डिटेंशन सेंटर का नंबर सिर्फ 22 है, जिनकी कैपेसिटी कुल 62,000 लोगों की है। इनके अंदर 84,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। अलग अलग देशों में डिटेंशन सेंटर्स को अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है। कहीं इन्हें नजरबंदी शिविर, कहीं यातना केंद्र, तो कहीं कंसंट्रेशन कैंप के नाम से जाना जाता है। तो यूपी में योगी के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है। इंतजाम बहुत बड़े करने होंगे, समझ लीजिए। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। 34 करोड़ की आबादी में अमेरिका ने 1 लाख लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है। योगी को सिर्फ 25 करोड़ की आबादी में
10 लाख लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाना है। यानी योगी को अमेरिका से 10 गुना बड़ा ज्यादा इंतजाम करना है। 25 करोड़ की आबादी में योगी को घुसपैठिए पकड़ने हैं, उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजना है। इसके लिए ऑपरेशन टॉर्च लॉन्च हो चुका है। लेकिन एक भी घुसपैठिए की धरपकड़ से पहले डिटेंशन सेंटर का इंतजाम करना है, और ये इंतजाम करना कितना बड़ा चैलेंज है एक दूसरे सैंपल से समझिए। ये दिल्ली के नरेला में बना डिटेंशन सेंटर है, जिसके अंदर अवैध विदेशी नागरिकों को रखने का इंतजाम किया गया है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा माना जाता है, लेकिन डिटेंशन सेंटर की कैपेसिटी सिर्फ 1,000 लोगों की है। योगी के यूपी में दिल्ली से 20 गुना ज्यादा घुसपैठिए मौजूद हैं, और योगी को दिल्ली से करीब 1,000 गुना बड़ी तैयारी करनी है। यह कर्नाटक का नेल मंगला में बना डिटेंशन सेंटर है। 2020 तक यह इमारत स्टूडेंट हॉस्टल थी, बाद में इसे डिटेंशन सेंटर बना दिया गया। हॉस्टल को ही जेलनुमा शक्ल दे दी गई। चारों ओर ऊंची 4 दीवारी बनाकर कांटेदार तार लगाए गए और वॉच टावर बना दिया गया। बेंगलुरु के नेल मंगला डिटेंशन सेंटर की दूरी 40 किलोमीटर है। आधा दर्जन से ज्यादा कमरे वाले इस डिटेंशन सेंटर की कैपेसिटी सिर्फ 40 लोगों को रखने की है। घुसपैठियों के लिए अलग अलग राज्यों में डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं, लेकिन ज्यादातर डिटेंशन सेंटर जेल प्रीमाइसेस के अंदर ही ऑपरेशनल है। अलग से डिटेंशन सेंटर असम में बनाया गया। कर्नाटक, यूपी जैसे कई राज्यों में अभी तक अलग डिटेंशन सेंटर नहीं बना है। पुरानी सरकारी इमारतों को ही सेंटर में कन्वर्ट किया गया। एक आंकड़े के मुताबिक अभी तक देश में कुल 12 डिटेंशन सेंटर ऑपरेशनल हैं। असम में 7, गोवा, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक और यूपी में 1-1 और दिल्ली में 3 डिटेंशन सेंटर चल रहे हैं। सारे सेंटर्स की कैपेसिटी मिलाकर 20,000 से ज्यादा नहीं है। लेकिन योगी इस बार तैयारी बहुत बड़ी कर रहे हैं। उसे इस सैंपल से समझ लीजिए। ये योगी के होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर का डिटेंशन सेंटर है, जो योगी के ऑर्डर के बाद तैयार किया गया। घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च होने के बाद एक रैन बसेरे को डिटेंशन सेंटर में कन्वर्ट किया गया। गीता वाटिका के पास बने 3 मंजिला इस डिटेंशन सेंटर में 16 कमरों के अंदर 50 बिस्तर लगाए गए हैं। अंदर ही रसोई का इंतजाम भी किया गया है। गोरखपुर में 50 घुसपैठिए रखे जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ छोटा सा सैंपल है। योगी घुसपैठियों के विरुद्ध बहुत बड़ा युद्ध छेड़ चुके हैं, इसीलिए तैयारी उससे भी बहुत बड़ी करनी होगी। आपके परिवार में यहाँ कौन-कौन रहता है? योगी की पुलिस टॉर्च लेकर मुजफ्फरनगर की कच्ची बस्तियों में घूम रही है। एक एक घर में एक एक आदमी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। अब यहाँ एक झुग्गी में एक भाषा वाले भी है, सब अलग अलग पढ़ के। पैन कार्ड भी बनवा रखा सर? पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब राशन कार्ड, सब कुछ है वो। मेरे तो विकलांग का सारा कुछ पूरा बना हुआ है। इसके सर्टिफिकेट है बनी हुई। राजू कौन है? नहीं तो हूँ। योगी की पुलिस बनारस में भी युद्ध स्तर पर ऑपरेशन रोहिंग्या शुरू कर चुकी है। बस्ती बस्ती में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश हो रही है। भाड़ा वाड़ा नहीं लेता, इसी तरह रखता। कोई भाड़ा वाड़ा नहीं, मदद करता। मदद करता। कौन? नहीं के? हाँ, कौन है जो मदद करता है? कौन मदद करता? किसने बसवाया आपको इधर? 15 साल से आप रह रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ तो भाड़ा वाड़ा देते होंगे ना इस जगह पे? नहीं। इस जगह पे कैसे चुने आप लोग? सबको इधर बैठाया है इसलिए। सबसे पहले कौन आया है इधर? इसीलिए पता नहीं सर इतना मालूम। 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल आप यहाँ रुके हुए हैं कि क्या उद्देश्य से रुके हुए हैं? नीचे कर कितने बच्चे हैं आपका? हाँ? 4 बच्चे हैं। सबसे छोटे कौन है? आईडी नीचे छोटी लड़का। कौन? कितने साल का है? कितने साल का है? 17 साल का है। हर जिले में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, कहां से आए हो, क्यों आए हो, और जहां से आए हो उसका सबूत दो।
कमाने के लिए ठीक है, 3 महीने 4 महीने रह सकते हैं, 15 साल क्या कर रहे हैं फिर? क्या करे, घर में कुछ काम नहीं है हम लोग के गांव में। अरे इसका मतलब ये कि आप अराउंड 1000 किलोमीटर दूर आके यहाँ काम करेंगे? कुछ ज्यादा दूर नहीं है सर हम लोग के गाँव। कौन लेकर आता था उधर वेस्ट बंगाल से? कौन लेकर आता था? कोई नहीं आया हम लोग। आप लोग अपने आप घुसपैठियों को योगी का मैसेज क्लियर है, या तो कागज दिखाओ, कागज नहीं है तो भाग जाओ, या फिर सीधे डिटेंशन सेंटर जाओ, और ऐसा दिख भी रहा है। योगी की वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू होने के बाद मेरठ से 6500 संदिग्धों की पहचान हो चुकी है। 3200 लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए अलग अलग राज्यों में पुलिस टीम भेजी गई है। वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू होने के बाद लखनऊ में 160 सफाई कर्मचारी भाग गए हैं। जैसे ही कागज मांगे गए, उनका कोई अता पता नहीं है। नगर निगम में भी मैंने आदेश कर दिया है कि इनको बाहर किया जाए, और अभी पिछली बार जब मैं खुद जांच करने गई थी तो 160 कर्मचारी खुद ही भाग लिए थे, और धीरे धीरे 1-2 महीने में पूरा फिल्टर मैं करवा दूंगी। ये आप विश्वास करिए, फिल्टर होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि पूरे लखनऊ शहर में जहाँ जहाँ मैंने जांच की है, बबरेटा गांव ही बताते हैं। तो बबरेटा गांव के जब मैंने गूगल सर्च किया तो बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है, बॉर्डर पे लगा छोटा सा गांव है, लेकिन वहीं का सब आधार बन करके यहाँ आए, तो इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। योगी के ऑर्डर का खौफ इतना ज्यादा है कि घुसपैठिए खुद भाग खड़े हुए हैं। बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक टेंशन बढ़ गई है। यूपी में डिटेंशन सेंटर कैसा होगा, इसका मॉडल योगी के पास पहुंच चुका है। अप्रूवल की देरी है। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, 3 लेयर सिक्योरिटी वाले डिटेंशन सेंटर पर काम शुरू हो जाएगा। योगी यूपी के अंदर 17 बड़े डिटेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी 15-15 हजार होगी। डिटेंशन सेंटर के अंदर 3 लेयर सिक्योरिटी होगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम और 24/7 निगरानी वाले सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान पहरेदारी करेंगे। यूपी के अंदर घुसपैठियों की धरपकड़ कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने SIR का काम शुरू किया, वैसे ही एक डेटा सरकार को मिल गया कि कौन बाहरी है, कौन स्थानीय, और इन्हीं बाहरी लोगों में से योगी अब घुसपैठियों की तलाश कर रहे हैं। योगी की ड्राइव में सबसे ज्यादा डर यूपी में समाजवादी पार्टी को लग रहा है, इसीलिए अखिलेश के नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। घुसपैठियों की जांच पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा है, लोगों को ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए। कहीं कोई उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर के लोग आए हुए नहीं हैं, वही लोग हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, और डिटेंशन सेंटर बनाने का उनका अपना अधिकार है, बना सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि इंशाल्लाह वो ढूंढने पर भी उनको कोई इस प्रकार के व्यक्ति नहीं मिलने के